महमूद जिस रास्ते से आता है, जहां से भी गुजरता है, दंदनाता हुआ आता है, खेतों को जलाता हुआ आता है, स्त्रियों का अपहरण करता हुआ आता है, बालकों की हत्याएं करता हुआ आता है, जो भी क्षेत्र खेत आसपास दिखते हैं उनको जलाता हुआ आता है। वो नहीं देखता है कि कोई वृद्ध है, कोई स्त्री है, कोई बालक है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भंग करना और वहां की संपदा को लूटना। नमस्ते मित्रों, जय सोमनाथ। चलिए आज जानते हैं भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा और उसके इतिहास के बारे में। एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति चंद्रमा को अर्थात चंद्रदेव को श्राप दे देते हैं। क्षय रोग का श्राप, अर्थात उनका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और इसके पीछे एक कारण होता है। चंद्रमा की 27 पत्नियां होती है, जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। उनमें से जो रोहिणी नक्षत्र होती है, जो उसकी पत्नी होती है, उससे चंद्रमा को बहुत अधिक प्रेम होता है और इस कारण चंद्रमा अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर देता है। इससे क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति चंद्रमा को श्राप देते हैं कि तुझे क्षय रोग हो जाएगा, अर्थात तुझे अपनी सुंदरता पे गर्व है और इसीलिए तू क्षय को प्राप्त हो जाएगा। जब चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और अपने रोग से बहुत ही व्यथित हो गए, तब चंद्रमा ने गुजरात के प्रभास क्षेत्र के अंदर समुद्र के तट पर भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव की तपस्या करके, उनकी आराधना करके उन्होंने भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करे। भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान शिव चंद्रमा को यह बताते हैं कि वो दक्ष के श्राप को भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान करते हुए वो चंद्रमा को एक वरदान दे देते हैं कि तू 15 दिन श्राप जिएगा, अर्थात 15 दिन तेरा क्षय होगा और 15 दिन तेरा वर्धन होगा, जिसे हम वेनिंग मून और वैक्सिंग मून कहते हैं, जिससे हमें पूर्णिमा और अमावस्या की प्राप्ति होती है, जिसे हम चंद्र की कलाएं भी कहते हैं। और इसी कारण भगवान शिव का एक नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात ऐसे ईश्वर जो सोम के भगवान है। सोम अर्थात चंद्र और चंद्रमा के जो नाथ है वो सोमनाथ है। और ऐसे ही भगवान शिव की ललाट पर हम अर्ध चंद्रमा को देखते हैं। सोमनाथ का मंदिर वह मंदिर है जो भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और आज से ही नहीं अपितु सहस्त्र वर्षों से, हजारों वर्षों से सभी हिंदुओं के लिए, सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए सोमनाथ का मंदिर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल रहा है। परंतु इस मंदिर ने बहुत सी आक्रमण भी सहे हैं। इस मंदिर ने बहुत से दुर्दांत लोगों के उन आक्रमणों को सहा है, जिसने कई वर्षों तक इस मंदिर के ऊपर उन आक्रमणों की छाप छोड़ दी थी। यह मंदिर भारत के उन मंदिरों में से था जो बहुत ऐश्वर्य से युक्त था। यहाँ इतना धन था जिसकी कल्पना आज हम कर भी नहीं सकते हैं। सोमनाथ महालय अपने धन के लिए इतना प्रसिद्ध था कि संपूर्ण विश्व में दूर दूर तक इसकी ख्याति थी। इसके बारे में लोग जानते थे हिंदुओं के बड़े धार्मिक स्थल के रूप में, और इस स्थल के रूप में कि यहाँ पर अकूत धन संपदा निहित है, छुपी हुई है। जब यह समाचार गजनी के महमूद, जो उस समय गजनी का सुल्तान था, उसके पास पहुंची तो उसने मन में यह ठान लिया कि वो सोमनाथ को लूटेगा। वो वहां पर आक्रमण करके वहां के ज्योतिर्लिंग को तोड़ेगा और वहां पर रहने वाले अनेक सनातन धर्मावलंबियों का वध भी करेगा। महमूद का प्रथम आक्रमण 10वीं शताब्दी के अंदर होता है और उस समय महमूद जिस रास्ते से आता है, जहां से भी गुजरता है, दंदनाता हुआ आता है, खेतों को जलाता हुआ आता है, स्त्रियों का अपहरण करता हुआ आता है, बालकों की हत्याएं करता हुआ आता है, जो भी क्षेत्र खेत आसपास दिखते हैं उनको जलाता हुआ आता है। वो नहीं देखता है कि कोई वृद्ध है, कोई स्त्री है, कोई बालक है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भंग करना और वहां की संपदा को लूटना। वो उन सब लोगों को मारना जो उसके मत को नहीं मानते हैं। महमूद का आक्रमण एक ऐसा आक्रमण था जो कई हजार वर्षों तक संपूर्ण विश्व में जाना गया, दुर्दांत आक्रमण के रूप से। महमूद ने जब सोमनाथ पर आक्रमण करा तो ये कहा जाता है कि उस समय 50,000 लोगों को उसने मृत्यु के घाट उतारा। ये कहते हैं कि पट्टन का समुद्र लाल हो गया उन भक्तों के रक्त से, उन भक्तों के शोणित से जो महमूद के द्वारा मारे गए थे। वो ज्योतिर्लिंग को तोड़ता है और ज्योतिर्लिंग को तोड़ करके उस मंदिर की अकूत संपदा को अपने साथ लेकर के जाता है।
वो भारत की स्त्रियों को अपने साथ लेकर के जाता है और 2 दीनार के अंदर गजनी में अफगानिस्तान में उन्हें बेचता है। कल्पना करिए कि ऐसी स्त्रियां जहां पर उन्हें देवी का सम्मान मिलता हो, वो स्वाभिमान से रहती हो, और उन स्त्रियों को कोई राक्षस दुर्दांत लेकर के जाता है और अफगानिस्तान में 2 दीनार के अंदर बेचता है। ऐसा दुर्दांत था महमूद। और इसके इस आक्रमण की घटना उसके स्वयं के सभा के सदस्य अल बरूनी करते हैं। वो महमूद के साथ भारत में आए थे जब उसने सोमनाथ की लूट करी थी, सोमनाथ को ध्वस्त करा था। अल बरूनी इसकी निंदा भी करते हैं। अल बरूनी अपने लेखों में ये कहते हैं कि महमूद का ये कदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो भारत के ऐश्वर्य को लूट रहा था, भारत के लोगों के मन में बाहर के लोगों के प्रति डर को उत्पन्न कर रहा था। और अल बरूनी ये लिखते हैं कि महमूद की सारा कार्यक्रम, जो भी कदम महमूद ने उठाए, वो एक ही कारण की वजह से थे, वो था महमूद का धार्मिक होना। महमूद ये मानता था कि जिस इस्लाम की मान्यताओं को वो मानता है, उसके अनुसार उसे उन सब लोगों का वध करना चाहिए जो मूर्तियों को मानते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं। और इसी कारण महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण। इस सारी घटना के बाद कई वर्षों तक सोमनाथ भग्न अवशेषों के रूप में रहा। आप कल्पना करिए कि वो स्थान जहां पर रुद्र के मंत्र गूंजते हो, वो स्थान जहां पर वेदों की ऋचाएं गूंजती हो, नित्य प्रति आरती के घंटे नाद सुनाई पड़ते हो, वो स्थान जहां सहस्त्रों लोग भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हो, इस आक्रमण के बाद वो स्थान एक श्मशान के रूप में बदल गया। वो स्थान उन कौवे और गिद्धों के भक्षण का स्थान बन गया, जो वहां के मृत लोगों के शरीरों को खा रहे थे। और अब उस पट्टन, उस प्रभास के अंदर वैदिक मंत्र नहीं, अपितु क्रंदन और एक सन्नाटा दिखाई पड़ता था। उसकी अनुभूति होती थी ऐसा सन्नाटा जो शांति का सन्नाटा नहीं है, अपितु एक बहुत बड़ी दुर्घटना का सन्नाटा है। इसके बाद महाराज कुमारपाल ने 1159 के अंदर पुनः सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और एक भव्य मंदिर उन्होंने बनवाया। इससे पहले श्रद्धालु लोग एक छोटे से लकड़ी के मंदिर को बना करके उसमें भगवान शिव की भावना करके पूजा करते थे। लेकिन महाराज कुमारपाल ने 1159 के अंदर पुनः एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें विधिवत पूजाएं होने लगी। लेकिन पुनः अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वो आता है और उसी प्रकार दंदनाता हुआ इस सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है, लोगों का वध करता है, संपदा को लूटता है और चला जाता है। 1308 में महाराज महिपाल पुनः सोमनाथ का निर्माण कराते हैं, लेकिन फिर एक आक्रांता 1395 के अंदर, जिसका नाम जाफर खान था, वो पुनः सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है। इतनी बार ये घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हैं कि कैसे एक आक्रांता आता है, ज्योतिर्लिंग को तोड़ता है, संपदा को लूटता है, लोगों को मारता है, और पुनः धर्म का उदय होता है और उसी श्रद्धा से लोग उस स्थान की मर्यादा को बनाए रखते हैं। हो ना हो, चाहे अधर्म कितना ही बलवान हो, लेकिन धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है और अंत में विजय धर्म की, सत्य की ही होती है। इसके बाद 1451 के अंदर एक और शासक आता है जिसका नाम महमूद था। वो गुजरात पर शासन करता है और वो पुनः सोमनाथ को तोड़ता है। एक ही मानसिकता है, एक ही कार्यशैली है, एक ही कार्य है, और वो है सोमनाथ का विध्वंस करना, लोगों की श्रद्धा को तोड़ना, लोगों को मारना। और 1705 के अंदर हम सब जिन्हें जानते हैं औरंगजेब, वो इस सोमनाथ के मंदिर के भग्नावशेषों पर एक मस्जिद बनाने का आह्वान करते हैं, मस्जिद बनाने का आदेश देते हैं। और 1950 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस स्थान पर आते हैं, प्रभास में आते हैं, तो वो देखते हैं कि नीचे के जो अवशेष है वो तो मंदिर के हैं, लेकिन ऊपर एक गुंबद बना हुआ है। इससे आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व अन्वेषक जो है वो लोग और सरदार वल्लभ भाई पटेल व अन्य नेता भी समझ जाते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को भी ऐसे ही मस्जिद बनाने का फरमान दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सत्य धारणा से, उनके सत्य संकल्प से वो संकल्प लेते हैं कि वो सोमनाथ के पुराने खोए हुए वैभव को पुनः लौटाएंगे और उसी स्थान पर उस मस्जिद को कुछ किलोमीटर आगे शिफ्ट करके, उसको बदल करके उस स्थान पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और आज उसी भव्य सोमनाथ मंदिर में हम सभी हिंदू अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने जाते हैं, भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संकल्प से पुनः स्थापित कराया था। और इतना भव्य व सुंदर मंदिर आज प्रभास में हमें देखने को मिलता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले भी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने एक दूसरे स्थान पर एक सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिससे लोग तब उस समय के लिए जाकर के अपनी श्रद्धा को अर्पित कर सके। लेकिन वो मंदिर मूल स्थान में नहीं था, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल स्थान के अंदर पुनः उसी वैभव से सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर वह मंदिर रहा है जिसका भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा भाग रहा है। अनेक आक्रांताओं ने उसको लूटा है और यहाँ कहा जाता है कि 17 बार उसे लूटा गया है, परंतु सोमनाथ आज भी दृढ़ है, आज भी उसी संकल्प से खड़ा है और चुनौती देता है अधर्म की उन शक्तियों को जो लगातार धर्म पर आक्रमण करती है, उसे दबाती है। परंतु महाकाल को कौन ही रोक सकता है, काल का हनन कौन ही कर सकता है। ये सोमनाथ भगवान शिव हैं जो न तो कभी किसी के आगे झुक सकते हैं और न ही किसी के आगे झुके हैं। ये सत्य है, ये धर्म है जो तब तक जीवित रहेगा जब तक सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं। जय सोमनाथ, नमस्ते।